इन साथियों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है आपका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें बेसिक और आपका लगभग 29 प्रश्न देखा गया था। तो ये भी वीडियो लगभग 1 घंटे का मैं बनाऊंगा। 1 घंटे का वीडियो रहता है तो आसानी से अपलोड हो जाता है, लेकिन भाई 2 घंटे का वीडियो होने से अपलोड नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों के पास हमारा कोर्स के बारे में ज़रूर बताएं, चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका आज का इस वीडियो का। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। यानी ये वस्तु एक बार बिक चुकी है। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं और कोई वस्तु है एक हाथ से चल के किसके पास पहुंच जा रही है? पहला व्यक्ति मैं हो गया, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने भी बेच दिया, यानी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और इस बीच में जो है क्या है, प्रॉफिट लॉस जो भी हो, फिर आपसे पूछ देगा कि अंतिम जो है मूल्य क्या था, या अंतिम मूल्य से आप पहला मूल्य कैसे निकालेंगे। दोनों चीज में रिवर्स में भी और आपका फॉरवर्ड में भी दोनों तरीके बता देता हूँ। राम bought a cycle for ₹1000 and sold it to Shyam at a profit of 20%. Shyam sold it to Mohan at a loss of 10%. Tell me how much did Mohan buy the cycle for? तो कौन कौन है देखिए, राम, फिर आपका कौन है, श्याम और मोहन। कितने रुपए में राम ने खरीदा है? 1000 रुपए में खरीदा है। हमें कह रहा है यहाँ पे 20% लेके श्याम को बेचा। 20% प्रॉफिट को मैंने क्या बताया था, आप 100 में जोड़ के 120/100 को क्या लिख सकते हैं, 6/। ये अब किसका हो गया, श्याम के लिए हो गया। श्याम ने क्या किया, 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। यहाँ पे अब 10% घाटा, 100 में से 10 घटाएंगे, 90/100 को क्या लिखेंगे, 9/10। 0 से 0, 5 से कट करेंगे 20 बार, 20 का 6 में गुणा करेंगे 120 और गुणा कर देंगे किसका, 9 का। तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा मोहन के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या इसी पे बन सकता है। राम ने एक साइकिल x रुपए में खरीदा, मान लीजिए क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राम ने एक साइकिल जो है कितने में खरीदा, x रुपए में खरीदा। मतलब दिया नहीं है कि उसने कितने रुपए में खरीदा। 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को कितने में बेचा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितने में, 1080 रुपए में बेचा। बताइए राम ने, क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर रहा हूं कि आप अंत से शुरुआत कैसे निकाल सकते हैं। बताइए राम ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। इस पे यही 2 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। प्रश्न और एक आध बन सकता है, वो भी बता सकता हूं आपको, ठीक है, वो भी बता दूंगा यहीं पे, ताकि आपको हर तरह के मतलब यहाँ से डाउट क्लियर हो सके। अब जब आपको क्या है, मोहन का पता है, मोहन का क्या पता है, मतलब अंतिम वाले का पता हो। और जब अंतिम वाले का पता हो और अंतिम से आप पहले पे आते हैं, क्या अंतिम से क्या करते हैं, अब पहले पे आते हैं, तो कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। 1080 गुणा किसका करेंगे, यहाँ पे पहला जो है 20% का लाभ है, लेकिन ये चीज आपका अंतिम मूल्य है, लास्ट आपका प्राइस है। अब ऊपर में आप 100 का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ नीचे 100 करते थे, जब आप शुरुआत से अंत में जाएंगे तो नीचे में 100 रखेंगे, लेकिन अंत से शुरुआत में आएंगे तो 100 ऊपर रखा जाएगा और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 120। 100 ऊपर रखा जाएगा, नीचे कितना जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे 90। 120 कहाँ से आया, 20% का लाभ हो रहा था।
अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 0 2 जीरो से काट दीजिए, 12 नवा 108 यहाँ पे लिख लीजिए गुणा करके। 108 से कट करेंगे, इसको कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 10 का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 में गुणा होगा, तो राम के लिए जो एक्स रुपया है, इस एक्स रुपए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं। और क्या प्रश्न बन सकता है? ठीक है, इस पे क्या प्रश्न बन सकता है उस चीज को देख लेते हैं। यहीं पे घुमा के क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? राम ने एक साइकिल मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, 1000 रुपए में खरीदा, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने, ये आपको मान लीजिए घाटा नहीं दिया है, कितना घाटा हो रहा है मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, श्याम ने x% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। मोहन को कितने में बेच दिया? 1080 में। बताइए श्याम, यहाँ पे श्याम ने साइकिल कितने प्रतिशत मतलब हानि में बेचा? हमें इसी x का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या क्या पता है? पहला मूल्य पता है, अंतिम मूल्य पता है, और एक लाभ वाला परसेंटेज पता है। यानी अगर मतलब दोनों में से कोई एक परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए हमारा पहला मूल्य क्या है? पहला वैल्यू क्या है? 1000 है। अब मान लो आपको प्रॉफिट हो सकता है ना दे या लॉस, मतलब दोनों में से कोई एक ना दे। और कभी कभी क्या हो सकता है भाई, दोनों हो सकता है ना दे। तब कैसे करेंगे? दोनों कह दे कि बराबर है, मान लो कह दे ये लाभ भी बराबर है, ये हानि भी बराबर है, ठीक है, तब भी ये निकल जाएगा, तब भी निकल जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं। मान लो आपको 1% पता है, 1% नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 20% का लाभ यानी 6/5 गुणे x% का लॉस हो रहा है, तो हम 100 माइनस x/100 बराबर, हमें कितने रुपए में बिक रहा है ये भी पता है। तब तरीका ए हो जाएगा। तब तरीका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मान लो अगर हमें लाभ नहीं पता रहता, ए पता रहता, एक कंडीशन और क्या बन सकती है, इससे सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा। मान लो आपको 10% का घाटा पता है लेकिन प्रॉफिट नहीं पता है। क्या? प्रॉफिट नहीं पता है। अगर कह दे x% का क्या है लाभ लेकर, ठीक है, तब आप क्या करते? 1000 गुणे 100 प्लस x करते, यहाँ पे नीचे 100, और मल्टीप्लाई किसका करते आप? 10% का घाटा है यानी कि 9/10 बराबर वैल्यू क्या है आपका? 1080। अब देखिए 100 से डबल जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 9 से कट करते इसको 120 आ जाता। 100 प्लस x का वैल्यू क्या आता आपका? 120। x का वैल्यू क्या आ जाता? 120 माइनस 100, यानी आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आता? 20%। तो इतने तरह के प्रश्न यहाँ पे घुमा घुमा के बन सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैंने देख लिया और उसको रट लिया, नहीं, आपको मतलब उस पर पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको सब चीजें बताते रहूंगा। इस बार इस कोर्स से मैं चाहता हूँ आपका मैथ में 40 प्लस नंबर जरूर हो जाए। तो आप इस कोर्स से जरूर जुड़िए। ये 100 दिन का ही कोर्स है, लेकिन मैं बता दूं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, अभी कांस्टेबल में हैं, तो अपना रैंक बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि जब वो मतलब मैसेज करते हैं तो उनका मैसेज मेरे लिए बहुत ही खुशी देता है मुझे, कि आप जो है मतलब अपना रैंक जो 25 साल में मिलने वाला था, आपने 6 साल 7 साल में हासिल कर लिया। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है,
यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A man sells his goods at 10% profit. Had he sold at 15% profit, he would have got 200 more. Find the cost price of goods. तो आप देखिए, अगर मान लो आप कोई वस्तु 10% लाभ पर बेच रहे थे, लेकिन आप उसको क्या किए, 15% लाभ पे बेचने लगे। कितने पे? 15% पे।